हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज के टेस्ट सीरीज में पॉलिटी का टॉपिक में लाया हूँ, ठीक है। दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। 5 क्वेश्चन पर डे का जो टेस्ट सीरीज का जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, ठीक है, वो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। पर डे कुछ ना कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। और उसमें जो भी वैल्यूएबल, ठीक है, एज पर द लेवल ऑफ द बीपीएससी क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है किस टॉपिक से, तो वो मैं आप लोग के सामने पर डे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिए सेशन के साथ। एंड दिस इज़ द ओनली टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन द यूट्यूब इन इंग्लिश मीडियम, ओके। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिटेड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टेस्ट सीरीज है वो पॉलिटी सब्जेक्ट पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स कम अंडर चार्टर एक्ट 1830, ठीक है। आप लोग सभी को पता होगा कि जो चार्टर एक्ट है, ठीक है, वो टोटल 4 चार्टर एक्ट है, ठीक है। उसमें से ये जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे, ठीक है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया कैम टू एंड टोटली। बोल रहा है कि जो कंपनी का जो मोनोपोली है ओवर ट्रेड इन इंडिया कैम टू एंड टोटली, यानी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया कंपनी का मोनोपोली को। सेकंड ऑप्शन है क्रिश्चियंस मिशनरी आर अलाउड टू कम इन इंडिया, यानी जो क्रिश्चियंस मिशनरी थे उनको अलाउ कर दिया गया कि भैया आप इंडिया आ सकते हो, ठीक है। सी क्या है, दिस वाज द फर्स्ट चार्टर एक्ट इन इट्स सीरीज, यानी जो टोटल 4 चार्टर एक्ट आए थे उसमें से ये पहला चार्टर एक्ट है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, सम ऑफ 1 लाख रुपीज़ वाज सेट टू स्पेंड फॉर एडुकेशंस, यानी कंपनी को बोला गया कि भैया तुम एडुकेशन में 1 लाख रुपया खर्च करोगे, ठीक है। तो ऐसा मतलब रेगुलेशन आया है, ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो एक्चुअली में कौन आया था उसको हम लोग को देखना है और करेक्ट आंसर हम लोग को चूज करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है कि कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया कैम टू एंड टोटली एंड नहीं हुआ था, ठीक है। एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड एक्सेप्ट ट्रेड इन टी, ठीक है। टी में जो ट्रेड होता था वो कंपनी के पास ही था और चाइना के साथ जो ट्रेड होता था वो कंपनी के पास ही था इसका मोनोपोली, ठीक है। बाकी सारे में जो था वो मोनोपोली कंपनी का ख़त्म हो गया था। तो इस प्रकार टोटली मोनोपोली ख़त्म हो गया ओवर द ट्रेड, ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिश्चियंस मिशनरी आर अलाउड टू कम इन इंडिया, सही बात है। जो क्रिश्चियंस मिशनरी थे उनको अलाउ कर दिया गया कि भैया आप इंडिया आ सकते हो और अपने जो रिलीजियस वगैरह है उसको आप मतलब अपने जो रिलीजियस अफेयर वगैरह जो है उसको आप एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, दिस वाज द फर्स्ट चार्टर एक्ट इन इट्स सीरीज, ठीक है। नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ओके। द फर्स्ट चार्टर एक्ट कम इन 1793, ठीक है, विद द नेम चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। तो ये सेकेंड चार्टर एक्ट था 1813 वाला, फर्स्ट चार्टर एक्ट जो था वो 1793 को आया था, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन नंबर डी, सम ऑफ 1 लाख रुपीज़ वाज सेट टू स्पेंड फॉर एडुकेशंस, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को बोला था कि आप 1 लाख रुपया स्पेंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एडुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ई, ठीक है। एज पर द बीपीएससी मैंडेट देयर इज अ 5th ऑप्शन इन द एग्जाम, ठीक है, नन और मोर देन 1। तो हेयर द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज मोर देन 1, सो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट आर द रेगुलेशन कैम अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी जो चार्टर एक्ट 1833 का आया था उसमें से कौन कौन से रेगुलेशन आए थे वो आप लोग को देख के उसमें से सही रेगुलेशन को चूज करना है गिवन ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ लॉ मेंबर वाज एडेड टू काउंसिल, ठीक है। एंड द डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन वेर लिफ्टेड इन इंडिया, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो जो ये जो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि EIC जो बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ये सही बात है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कि 1833 के चार्टर एक्ट आने के बाद कंपनी का मोनोपोली, ठीक है, ओवर द ट्रेड, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया, सारा का सारा मोनोपोली ख़त्म हो गया। चाइना के साथ जो ट्रेड था, टी में जो ट्रेड था, ठीक है, वो सब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार कंपनी जो है कंपनी का जो कॉमर्शियल रोल था, कॉमर्शियल बॉडी की तरह जो कंपनी काम कर रही थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया और इस प्रकार कंपनी जो थी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सही बात है, ठीक है। विलियम बेंटिक, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। एंड सभी मिलिट्री और सिविल पावर, ठीक है, गवर्नर जनरल को दे दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार गवर्नर जनरल को पूरे इंटायर इंडिया के लिए डिसीजन लेने के लिए, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने के लिए एम्पावर बना दिया गया, एम्पावर कर दिया गया, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, अ लॉ मेंबर वाज एडेड टू काउंसिल, सही बात है, ठीक है। बट यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग को ध्यान देने की बात है कि ये जो लॉ मेंबर ऐड किया गया था काउंसिल में, गवर्नर जनरल के काउंसिल में, वो बस एडवाइजरी रोल के लिए किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि हाँ ऐड किया गया था काउंसिल में। ना तो डी ऑप्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन वेर लिफ्टेड इंडिया, यानी पहले क्या था 1833 के पहले कि जो यूरोपियंस, ठीक है, इमिग्रेशन का जो था फंडा, उसको मना कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्शन था उस पर। लेकिन इस चार्टर एक्ट से क्या हो गया कि आफ्टर दिस चार्टर एक्ट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन वेर लिफ्टेड, ठीक है, इन इंडिया, यानी हटा दिया गया कि भैया अब यूरोपियन इमिग्रेशन अलाउ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार तीन ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए ना, तो थर्ड क्वेश्चन इज हियर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यानी जो चार्टर एक्ट आया था 1853, उसमें क्या क्या रेगुलेशन, क्या क्या रिफॉर्म्स थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल, यानी ये जो चार्टर एक्ट 1853 का आया था, इसमें फर्स्ट काम क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट कर दिया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दोनों पावर को, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर को सेपरेट कर दिया गया था गवर्नर जनरल का। नाउ द बी सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्लूजन ऑफ 8 एडिशनल मेंबर इन काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए 8 एडिशनल मेंबर ऐड किए गए थे काउंसिल में, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन ये इनकरेक्ट है क्योंकि 8 नहीं थे, ठीक है, टोटल 6 मेंबर को ऐड किया गया था काउंसिल में, ठीक है, फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस। इस प्रकार क्या था कि एक सेपरेट लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया, एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल टाइप का बना दिया गया गवर्नर जनरल के लिए, ठीक है। तो ये जो 6 मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसको हम लोग मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं, ठीक है। उस टाइम मिनी पार्लियामेंट के रूप में भी इसको देखा जा रहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, सॉरी इनकरेक्ट है, क्योंकि 6 मेंबर को ऐड किया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 मेंबर को ऐड किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड ऑप्शन, ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज टू इंडियन, सही बात है, ओपन कंपटीशन अलाउ कर दिया गया था। 1833 के एक्ट में बात की गई थी ओपन कंपटीशन की, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, डिसबैंड कर दिया गया था, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसको डिसबैंड कर दिया गया था। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था वो अलाउ कर दिया फुल्ली, ठीक है, आफ्टर द मैकॉले
स्टेटमेंट, ठीक है। तो ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज टू इंडियंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस चार्टर एक्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम जो लोकल रिप्रेजेंटेशन थे, यानी प्रोविंसेस, जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे, ठीक है, जैसे बंगाल हो गया, हमारा बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, हमारा आगरा हो गया, तो ये सब प्रोविंसेस से, ठीक है, लोकल लोगों को एंट्री दिया गया, ठीक है, रिप्रेजेंट किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। द मोर थिंग यू शुड नो हेयर डैट, आप लोग को एक जानकारी और होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो लिखा हुआ है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये वही काउंसिल है जिसको 6 मेंबर को ऐड करके बनाया गया था, यानी 6 एडिशनल मेंबर को जो ऐड करके लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, उसी को यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने आपको बता दिया, आपको जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो ऑप्शन है टोटल यहाँ पर, ये 3 ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, ठीक है। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर द फीचर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था बाय द हेल्प ऑफ इंडियन फ्रेमर्स, फादर ऑफ इंडियन फ्रेमर्स, ठीक है, हेडेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको डिफरेंट कंट्री से बोरो किया गया है। तो उसी में से कुछ जो फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको बोरो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। तो क्या क्या बोरो किया गया है, कौन कौन सा फीचर्स हैं, उसी को यहाँ पर बताने की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट है फेडरल स्कीम, ठीक है, सही बात है, ये जो फेडरल स्कीम लिया गया है ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है, ठीक है। सेकेंड है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो ये भी जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। गवर्नर ऑफिस, ठीक है, गवर्नर ऑफिस भी हमारा इसी एक्ट से लिया गया है, और जुडिशरी भी जो है इसी एक्ट से लिया गया है। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की जाए, अगर जुडिशल रिव्यू की बात की जाए, तो डेट हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस गवर्नमेंट, ओके, बट यहाँ पर केवल जुडिशरी की बात की जा रही है, तो जुडिशरी जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके अलावा 2 चीज़ और लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है, वो क्या था वो आप लोग मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इस प्रकार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नाउ द आफ्टर ऑल द करेक्ट आंसर इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि चारों के चारों जो है हमारा सही है, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन अफेयर्स फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया था इंडियन अफेयर्स में, कब दिया था, ऐसा कहने की बात की जा रही है कि कब दिया था। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ था इंडियन अफेयर्स में कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, विथ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन अफेयर में इन्वॉल्व किया, ऐसा बोला जा रहा है, हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है विथ इम्पोजिंग डायरकी, यानी डायरकी को इम्पोज करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन अफेयर में इन्वॉल्व किया फर्स्ट टाइम, ऐसा बोला जा रहा है, मे बी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बोल रहा है कि आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का जब रिवोल्ट आ गया, रिवोल्ट जब हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन अफेयर में इन्वॉल्व किया, ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विथ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। इससे पहले क्या था, 1765 टू 1772 तक क्या था, डायरेक्ट था, यानी ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अथॉरिटी तो कंपनी के पास थी, ठीक है, लेकिन
रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के पास थी, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूल सिस्टम था, क्लाइव ने लगाया था, उसको एबोलिश किया था ड्यूल सिस्टम को वारेन हॉस्टिंग्स ने। और आफ्टर ये जो ड्यूल सिस्टम चला 7 साल तक, इस दौरान क्या हुआ कि रैम्पेंट करप्शन हुआ, खूब ज़्यादा करप्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद हाई रेवेन्यू इम्पोज कर दिया गया पीजेंट्स पर, पीजेंट्स को ऑपरेस किया गया, ठीक है। और तीसरा बात ये था कि जो कंपनी के एम्प्लॉय थे, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, वो प्राइवेट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे। और भले ही कंपनी का दिवालिया हो गया हो, बैंकरप्सी हो गया हो, लेकिन ये लोग पूरी अच्छे से फ्लरिश कर रहे थे, ठीक है। खूब माल उल कमा रहे थे, पैसा धन काफ़ी अच्छे से स्टोर कर लिए थे। तो ये सब चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा, ठीक है, कि भैया जो कंपनी का जो ये है मतलब ये कंपनी का जो बिजनेस है उसको हम लोग एक ऑर्डर में लेके आएंगे। और उसी ऑर्डर में लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने का डिसीजन लिया कंपनी को। और डेट्स वाई द फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कम, ठीक है, विद द फर्स्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडियन अफेयर्स, ठीक है। तो डेट्स वाई दिस इज द सेशन ऑफ द टेस्ट सीरीज ऑफ 5 क्वेश्चंस in the case of polity subject. So I hope you enjoyed well, ठीक है, काफ़ी अच्छे से एंजॉय किए होगे। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है, और अच्छे से बने रहिए। कोई एनी अदर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम योर साइड प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू फुलफिल दैट। ओके, थैंक्स।